श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 19 मई 2024 को बैसाख महीने की आखिरी एकादशी का पावन पवित्र व्रत किया जाएगा। इसे मोहिनी एकादशी के स्वरूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त पूर्ण रूप से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं या बैसाख दान स्नान पूजा पाठ विशेष नहीं कर पाते हैं, तो मात्र इस एकादशी के दिन इन पुण्य कार्यों को करने से, इन उपायों को करने से आप एकादशी का फल तो प्राप्त कर ही लेंगे, साथ के साथ बैसाख महीने का भी पूरा फल आप सभी प्राप्त कर लेंगे। वीडियो में सरलतम 3 उपाय बताना चाहूँगे, जिन्हें आप कर लेते हैं ना चलते फिरते, तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी दुविधा पीड़ा संकट कष्ट चल रहे हैं उनका निदान होना ही है। कब कैसे करें, किस स्वरूप में उपाय करें, ध्यान से सुनिए। आप चाहें तो इन उपायों को मंदिर में जाकर कर सकते हैं, व्रत इत्यादि करने के साथ कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर पर बिना व्रत के भी उपायों को कर लिया जाए तो सफल ही इनका परिणाम मिलता है। देखिए जी, न करने से बेहतर है कुछ किया जाए, उनका फल किसी न किसी स्वरूप में मिलता ही है। मेरे महादेव, मेरे श्रीहरि विष्णु को दिया गया समय कभी खाली नहीं जाता। तो कब कैसे उपाय करें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको ले लेना है एक जल का लोटा। पूजा की थाली में जल का लोटा रख लीजिए और आप सभी को इस उपाय को करने के लिए श्रीहरि का भी ध्यान करना है, मेरे महादेव का भी ध्यान करना है और मेरे कांता भगवान अर्थात कांता चक्र का भी स्मरण करना है। यह उपाय आपकी जो भी मनोकामना है, भले ही मनचाहा विवाह, संतान प्राप्ति, रोग, कर्ज, धन संपदा से संबंधित कोई भी आपके बात है, कोई भी संकट कष्ट पीड़ा है, सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। तो आप सभी को क्या करना है, पूजा की थाली में ठंडा पानी रखिएगा जी, जैसे मिट्टी के दीपक का। जैसा गुरुजी ने आप सभी ने सुना होगा, अगर मिट्टी का जल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं ना, अर्थात मिट्टी के पात्र की महत्वता इस महीने है क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है, तो आपके घर पर मटका रखा है या कोई छोटा सा ही कुल्हड़ है या मिट्टी का दिया ही क्यों ना हो, उसमें आपको पानी भर लेना चाहिए और उस पानी के दिए में अर्थात मिट्टी के दीपक में रखा हुआ पानी है, जिस भी बर्तन में रखा है, आपको उस पानी को जो है मिला लेना चाहिए अपने जल के लोटे में। लोटे में मिलाने के बाद आप सभी को अपनी पूजा की थाली में एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी रख लेना चाहिए। अब अपनी मनोकामना कहते हुए पूजा की थाली में आप सभी को एक बेलपत्र रखनी है, एक सफ़ेद फूल रख लेना है, एक लाल फूल आपको रख लेना है। साथ के साथ आप सभी को बेलपत्र के साथ समी का पत्ता रख लेना चाहिए। साथ के साथ गुरुजी ने पहले ही अपनी कथा में बताया है, समी का पत्ता न होने की अवस्था में आप चावल का दाना भी उसके स्थान पर प्रयोग में ले सकते हैं। तो यह बात हो गई। आप सभी को 4 चीज़ें लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। अब आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर लें। महादेव का और श्रीहरि विष्णु का खास ध्यान करें, क्योंकि उन्हीं को समर्पित यह तिथि है। कांता चक्र का स्मरण करें, अपने जीवन में परेशानी महादेव से कहें और सबसे पहले ठंडा जल जो है शिवलिंग पर समर्पित करें गोल बत्ती का, फिर उसके बाद घी का दीपक लगाएं। अब अपने हाथ में आपको समी का पत्ता ले लेना है, बेलपत्र ले लेना है, एक लाल फूल ले लेना है और एक सफ़ेद फूल ले लेना है। लाल फूल अपने आप में अद्भुत है और सूर्य ग्रह से संबंध रखता है। सफ़ेद फूल मेरे महादेव से संबंध रखता है, चंद्रमा से संबंध रखता है और समी का पत्ता अपने आप में अद्भुत है। और साथ के साथ बेलपत्र की महत्वता तो जितना शब्दों में कहा जाए उतना कम है। अपने हाथ में ले, हरिहर का स्मरण करें अर्थात महादेव और श्रीहरि का ध्यान करें, कांता चक्र का स्मरण करके अपनी मनोकामना बोलकर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मन की कामना कहते हुए कि एकादशी व्रत के दिन आपको दिव्य पावन वस्तु समर्पित कर रही हूँ, मेरी पूजा आराधना संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित कर देना है। चाहे तो घर पर करें, चाहे तो महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। परंतु माता अशोक सुंदरी जो कि अपने आप में सब कार्य सिद्ध कर देती है और इनका स्मरण ही पर्याप्त है जीवन को सब कार्यों की मनोकामना सिद्धता के लिए। तो प्रथम उपाय आपको करके देखना है, लाभ आपको होना ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। उससे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जरूर से लिख दीजिएगा। चाहे तो पावन पवित्र दिव्य ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र भी लिख दीजिएगा। आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। विशेष तिथियों में किया गया मंत्रों का दान परम सुख प्रदान करता है। बढ़ते हैं 2 रोटी के उपाय की तरफ। यह उपाय प्रत्येक महिला को जरूर करना चाहिए, चाहे तो पुरुषजन भी कर सकते हैं, वह कुल के द्योतक है, अत्यधिक शुभ है। परंतु महिला एक तो पीहर पक्ष के पितरों को इससे प्रसन्न कर लेती है और एकादशी के दिन किए गए दान पुण्य
पूजा पाठ का कुछ अंश शास्त्र प्रमाण कहता है पितरों को भी सुख प्रदान कर देता है। तो आप सभी को बना लेनी है 2 रोटी और सोमक पित्र का नाम लेना है। किसका नाम? सोमक पित्र का नाम आपको लेना है। गरुड़ पुराण अगर आपने सुनी हो, पढ़ी हो, मैंने तो पढ़ी है, उसमें स्पष्ट स्वरूप में लिखा हुआ है कि सोमक पित्र का वर्णन मिलता है। गुरुजी कहते हैं 10वीं तिथि, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों तिथियों पर जो महिला या जो पुरुष आवश्यक रूप से जो है जो रोटी होती है 2, एक पीहर पक्ष की, एक ससुराल पक्ष की, सोमक पित्र का नाम लेकर गौ माता को अगर रोटी खिला देती है ना, संभव हो तो उस गुड़ रोटी में आप सभी को कुछ मीठा रखना चाहिए। जैसे गुरुजी कहते हैं कुछ मीठा रखकर ही आप गौ माता को सोमक पित्र का नाम लेकर तीनों तिथियों में कोशिश करें आप गौ माता को खिला सके। न खा पाने की स्थिति में जब भी आपको मेरा वीडियो प्राप्त हो जाए, एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, तब भी आप इस उपाय को कर लीजिएगा, कहने का अर्थ है। तो आप सभी को क्या करना है, रोटी के भले ही 1 रोटी बना रहे हैं तो उसके 2 भाग कर लीजिए, नहीं तो 2 रोटी बनाइएगा, बहुत सुख इससे प्राप्त होता है। जरूर से उसमें कुछ मीठा रखिएगा, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। उससे पहले आपको विशेष जानकारी देते हुए चलूँ, आप सभी को ध्यान रखना है, आपको रविवार का दिन है, पीपल वृक्ष के पास नहीं जाना है। एकादशी व्रत है, आप सोचे कि मैं पीपल के पास जाकर पूजा कर आ जाऊं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप सोचे कि मैं तुलसी में जल चढ़ा दूं, परंतु एकादशी के दिन तुलसी में जलाभिषेक नहीं किया जाता, तुलसी की पत्तियां भी न तोड़ी जाए, इस बात का ध्यान रखें। आज ही पहले वीडियो दे रही हूँ ताकि आप सभी तुलसी पत्र का प्रबंध कर ले, क्योंकि देखिए बिना तुलसी पत्र के तो महादेव श्रीहरि विष्णु को माफ करें, आप 56 भोग भी लगा देंगे ना तो वह स्वीकार नहीं करेंगे। तो तुलसी पत्र का होना आवश्यक है, पहले ही वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आप सामग्री पहले ही प्रबंध कर ले। तो यह बात हो गई आप सभी के लिए। आप में हो सकता है कई ज्ञानी भक्तजन हो जिन्हें यह बात पता हो, परंतु नए जो यंग जनरेशन है, कुछ लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होता है, तो उनके लिए यह जानकारी विशेष हो जाती है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय नहीं, अपने आप में एक चमत्कार के स्वरूप में कहा जाएगा। आप सभी को कोशिश करनी है इस दिन, आप सभी साधारण सरल तरीके से, आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना, तो आपको जो है स्वधा माता देवी पार्वती की नानी कही जाती हैं। भारी से भारी पितृदोष जीवन में लगने लगता है ना, तो गुरुजी कहते हैं एकादशी के दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो शिव मंदिर में जाकर एक गोल बत्ती का दीपक लगा दीजिए, स्वधा माता का स्मरण कर और अपने घर के मटके में से, अर्थात जो पानी का स्थान है या जहाँ पर भी आपके घर पर साफ स्वच्छ जल रखते हैं, वहाँ 1 लोटे में आप जल ले लीजिए और स्वधा 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 3 बार आपको स्मरण करना है, मुख से बोलना है कि मेरे पितरों का तारण हो और मेरे जीवन में मुझे परम सुख प्रदान हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए 3 बार स्वधा 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 बोलकर शिवलिंग पर आपको जल का अभिषेक कर लेना चाहिए। अगर आप सभी के पास समय हो, आपके पास इतनी क्षमता है, तो स्वधा स्रोत का पाठ करना एकादशी के दिन चमत्कार के स्वरूप में कहा जाता है। तो आप सभी इस कार्य को भी कर सकते हैं। तो 3 उपाय हमने जान लिए। चौथा उपाय आप सभी को कोशिश करनी है एकादशी के पावन पवित्र दिन में आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह 2 मंत्र चमत्कार हैं। एक तो श्री शिव महापुराण का है, एक जो है श्रीमद् भगवद गीता का है। यह श्रीहरि विष्णु और महादेव से संबंधित चमत्कारी मंत्रों की शास्त्रों में इतनी महिमा कही गई है ना, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो इनकी एक माला का अगर आप जाप कर लेते हैं तो लाख गुना आपको परिणाम स्वतः ही मिल जाता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भोजन का प्रबंध, ब्राह्मण देवता के लिए भोजन का प्रबंध, आप सभी अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र दान कर पाते हैं ना, दीप दान कर पाते हैं ना, तो एकादशी का संपूर्ण फल आप बिना व्रत के भी प्राप्त कर लेते हैं। तो कोशिश करें वैशाख महीने का पुण्य प्रताप प्राप्त करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन उपायों को कर सके। निश्चित ही नई जानकारी के साथ आपके साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही।